स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 चैप्टर बनाकर देखिए 12 क्वेश्चन नंबर आज मैं 7 से शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए 7 में क्या कहा जा रहा है कि दो समान आयतन वाले पात्र क्रमशः 1/3 और 1/4 हिस्से में फल का रस था। दोनों पात्रों के खाली हिस्सों को जल से भरकर एक पात्र में डाल दिया गया। नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना होगा, हिसाब करके देखिए। यानी दो पात्र है, पहला पात्र में इतना है और दूसरा पात्र में इतना है। तो पहले हम लोग को दोनों पात्र का अलग अलग मान निकालना है, उसके बाद ऐड करना है। तो चलिए इसमें अनुपात बोला, अनुपात कितना होगा, अनुपात निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो पहला पात्र 1/3। अच्छा, इसमें क्या बोला है, जल भरना है। तो जल इसका 1/3, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है, तो 3 का 3 रहेगा, ठीक है। तो 3 ये 1 हो गया, इसको घटाइए तो 2/3 ये हो गया, ठीक है। पहला का हिस्सा हो गया इतना हिस्सा, ठीक है। अब दूसरा का इसी तरह दूसरा पात्र, ये पहला पात्र था, अब दूसरा पात्र मेरा 1/4 है, ठीक है। दूसरा पात्र में 1/4। तो इसका निकालते हैं। तो जल बराबर 1 - 1/4, इसका एलसीएम 4 ही आएगा, ठीक है। 4 के 12 में 4 एक बार में, यानी यहाँ पे 4 - 1, 4 में से गया 3/4। ये हिस्सा निकला दूसरा का, ठीक है। दूसरा का हिस्सा इतना निकला। अब हम लोग देखेंगे कि कितना ये रस का हिस्सा कितना निकला है, वो देखेंगे। तो कुल रस बराबर 1/3 और प्लस ये 1/4 बराबर, इसका भी एलसीएम करेंगे। तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12, ठीक है। तो 3 के 12 में 12 कितना रहा, 4। फिर 4 का 12 एक बार पढ़े, 4 एकम 4। फिर 4 के 12 में 12, 3 बार में 3 के 12 एक पढ़े, तो 4 3 7/12 ये निकला। अब जल निकालेंगे, कुल जल, ठीक है। कुल जल कितना निकलेगा, तो जल का हिस्सा और ये हिस्सा 2/3 प्लस 3/4 बराबर, इसका भी एलसीएम 12 ही आएगा। 3 के 12 में 12, 4 बार में, 4 से 2 को गुना किया 8, प्लस 4 के 12 में 12, 3 बार में, 3 को 3 से गुना किया 9, 11 17/12, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण। तो लिखेंगे हम लोग नए पात्र में फल के रस एवं जल के परिमाण का अनुपात बराबर। तो देखिए कितना है, 7/12 और यहाँ पे 17/12। तो लिखेंगे 7/12 अनुपात 17/12, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं
कि 7/12 डिवाइडेड 17/12। हाँ, अब इसको देखिए, ये करेंगे तो 7/12 ज्यों कहते हो जाएगा, यहाँ गुना डिवाइड है तो गुना हो जाएगा और ऊपर 12 चल जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो 12/17। तो 12 से 12 कट गया, रह गया क्या, 7/17। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको अनुपात में लिख सकते हैं कि 7:17। ठीक है ना, अनुपात पूछा है तो अनुपात में ही लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। रेशमी खातून 3 बराबर माप के गिलास को शरबत से भर दिया। इन तीनों गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात क्रमशः 3:1, 5:3 एवं 9:7 है। मैंने तीनों गिलास के शरबत को एक बड़े पात्र में डाल दिया। हिसाब करके देखें कि नए पात्र में जल और सिरप के परिमाण का अनुपात कितना है। 3 गिलास है, तीनों गिलास में शरबत का परिमाण का अनुपात जो है अलग अलग है। ठीक है, अब क्या किया, ये जो है इसमें ये सबको क्या किया, ये एक गिलास में एक बड़े से पात्र में क्या डाल दिया, मिला दिया। तो बोला हिसाब करके देखें कि जो नया पात्र जो जिसमें डाले बड़े पात्र में, उसमें सिरप का परिमाण का अनुपात कितना हुआ, वो करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि यही रखते हैं, पहले शरबत में जल और सिरप कितना था, 3:1। ठीक है, पहले गिलास में, ठीक है, पहले गिलास में शरबत में जल और सिरप, इसका अनुपातिक योग करिए। अनुपातिक योग क्या जाएगा, 3 + 1 = 4। अब इसमें 3 + 1 = 4, इसमें शरबत कितना है और जल कितना है और सिरप कितना है वो निकालना है। तो जल का भाग कितना है, तो जल कौन है, 3 है और इसको जोड़े तो 4। इसी तरह आप सिरप का निकालेंगे, सिरप का भाग बराबर कितना है, 1/4। ये देखिए, ये जल है और ये सिरप है और दोनों का योग कितना है, 4। ठीक है, अब जैसे पहला का निकाले उसी तरह दूसरा का निकालेंगे कि दूसरे गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात, देखिए दूसरा कितना है भाई, दूसरा मेरा है 5:3। अब इसको जोड़ देंगे, अनुपातिक योग, तो 5 + 3 = 8। ठीक है, अब इसी को भी जैसे इसका जल निकाले सिरप निकाले, इसको भी निकालें, तो जल का भाग बराबर, जल कौन है, तो 5 है, ये 8 योग हुआ। फिर सिरप का भाग, सिरप कौन है, तो 3 है, इसका योग 8। अब दूसरा का निकाल लिए, अब क्या तीसरे का निकालें, तो तीसरे ग्लास में शरबत में जल और सिरप का अनुपात
बराबर इसका देखिए कितना है 9:7। अनुपातिक योग बराबर 9 + 7 बराबर 16। ठीक है। जल, इसमें जल का भाग कितना होगा? जल का भाग 9/16। सिरप का भाग बराबर 7/16। अब देखिए हमारा सबका अलग अलग मान निकाल लिए। अब यहाँ पे टोटल एक ये जल का भाग निकला, ये जल का भाग निकला और ये जल का भाग निकला। टोटल तीनों जल के भाग को एक साथ जोड़ देंगे, फिर सिरप का भी भाग को जोड़ेंगे। चलिए करते हैं कुल जल। तो टोटल जल कितना है? तो पहला आया है 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/16। ठीक है। इसका एलसीएम करते हैं। इसका एलसीएम 4, 8, 16। तो देखिए 16 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए 16 इसका एलसीएम हुआ। तो 4 के पारे में 16 4 बार में, 4 को 3 से गुना किए 12, 8 के पारे में 16 2 बार में, 2 को 5 से गुना करिए 10 और यहाँ पे 9। यानी इसका ये 31 और 16 ऐड कीजिए 31/16। जैसे जल का निकालें उसी तरह सिरप, कुल सिरप। तो कुल सिरप कितना है? देखिए 1/4 प्लस 3/8 प्लस 7/16। तो इसका भी एलसीएम 16 ही आएगा। ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 7। इसको जोड़िए तो 17/16। अब हमारा यहाँ तक बांट लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नए पात्र में जल और सिरप का परिमाण अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे नए पात्र में जल और सिरप का अनुपात। तो देखिए जल कितना आया था? तो जल आया था 31/16। लिखेंगे 31/16। अनुपात सिरप कितना है? 17/16। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि बराबर 31/16 डिवाइडेड 17/16 और 31/16 डिवाइड तो गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए इसको। तो ये कट गया, यानी रह गया क्या? 31/17 यानी बराबर 31:17। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का परिमाण का अनुपात क्रमशः 2:11 एवं 5:21 है। इस 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील की अनुपात 7:32 होगा? बताओ। तो चलिए 2 प्रकार हैं तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो लिखेंगे 9 प्रथम प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता है 8:13। चलिए इसको योग करिए। अनुपातिक योग तो हो जाएगा 8 + 3 बराबर 11। ये हुआ। अब क्या बोल रहा है कि ये 5 करके जोड़ेंगे तो 5 पीतल में भी जाएगा और 5 तांबा में भी जाएगा और जस्ता में जाएगा।
तो लिखेंगे 5 पीतल में तांबा का परिमाण बराबर 8/11 इंटू 5, तो ये तो नहीं कटेगा, तो 8 पंचे 40/11 ये आया। फिर लिखेंगे जस्ता, तो 5 पीतल में जस्ता का परिमाण, तो जस्ता कितना है 3/11 इंटू 5, तो 15/11। ठीक है। अब वो इसी तरह जैसे पहला निकालें उसी तरह द्वितीय प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात तो द्वितीय प्रकार में 15:7 है। इसको जोड़िए, अनुपातिक योग बराबर 15 + 7 21 भी 22। ठीक है, 22 आया। अब हम लोग देखिए, ये तो 5 में तो इसको बांट दिए थे ना। अब क्या करेंगे 2 से, देखिए 2 है तो हम लोग 2 से बांटेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 2 पीतल में तांबा का परिमाण, इसमें तांबा 15 है और जोड़े तो 22 आया, इंटू 2 काटे 11 बार में, यानी 15/11। फिर 2 पीतल में जस्ता का परिमाण, इसमें जस्ता कौन है देखिए 7 है, 7/15 इंटू 22, 7 नहीं 7, हाँ 7/15 इंटू 2, 22 बोल रहे 2, 7/15 22 होगा। काटिए 11 यानी 7/11। अब टोटल तांबा का संख्या कितना आया देखिए, पहला ये आया और दूसरा में ये आया, इसको ऐड करेंगे, फिर जस्ता का ऐड करेंगे। तो चलिए कुल तांबा निकालते हैं। कुल तांबा का परिमाण बराबर कुल तांबा 40/11 प्लस 15/11। तो इसका एलसीएम 11 का 11, 40, फिर यहाँ 15, 55/11। काटिए 11 × 5 = 55। अब कुल जस्ता का परिमाण, तो जस्ता मेरा है 15/11 प्लस और 7/11। तो इसका एलसीएम 11, 15 और 7, तो कितना आ गया 22/11, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसमें तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात, तो तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात बराबर ये 5:2। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 2 प्रकार के
स्टील में क्रोमियम और स्टील के परिमाण का अनुपात क्रमशः 2:11 एवं 5:21 है। इस दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील की अनुपात 7:32 होगा, बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, माना पहले प्रकार में X और दूसरे प्रकार में Y kg मिलाया, ठीक है। पहला प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात बराबर 2:11 अनुपातिक योग बराबर 2 + 11 बराबर 13, ठीक है। तो पहला प्रकार क्रोमियम का परिमाण बराबर, पहला क्या है, x माने हैं तो x × 2/13 तो 2x/13। स्टील का परिमाण तो x × 11/13 11x/13, ठीक है। अब दूसरा प्रकार तो द्वितीय प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात बराबर 5:21 तो 26। तो द्वितीय प्रकार लेने के बाद यहाँ लिखेंगे क्रोमियम का परिमाण तो इसमें दूसरा में क्या माने थे, y माने थे, लिखेंगे y × 5/26 तो 5y/26। स्टील का परिमाण बराबर y × 21/26 तो 21y/26, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि बांट लेने के बाद नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील के अनुपात को, ये वाला लाइन लिखेंगे। तो नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील की अनुपात बराबर कितना है, 7:32। तो प्रश्नानुसार क्रोमियम की पूरा वैल्यू पहले उतार लेंगे। कितना है क्रोमियम का 2x13 और यहाँ है 5y/26 तो लिखेंगे 2x/13
प्लस 5y बटे 26। फिर इसका नीचे एक बटा का चिन्ह देंगे और द्वितीय प्रकार का जो है उसका लिखेंगे स्टील का, तो 11x बटे 13 प्लस 21 12x और 21y बटे 26, ये 13 होगा। इसका बराबर नया अनुपात आया है 7/32। ठीक है, एक एक करके करेंगे। पहले देखिए इसका ये 2x 13 प्लस 5y बाई 26, इसका एलसीएम निकालेंगे। इतना दूर का देखिए, इतना दूर का एलसीएम निकालते हैं तो ये हट जाएगा ना। तो देखिए 13 और 26 का एलसीएम 26 आएगा। 13 के पारे में 26 दो बार में, 2 को 2 से गुना करिए 4x प्लस 26 के पारे में 26 एक बार में, 26 को 5 से गुना करिए तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 10 10 3 13। ठीक है, छब्बीस के पारा में 26 से एक बार में 5y होगा, सॉरी 5y। ठीक है, 26 के पारा में 26 एक बार में गया और ये 1 से 5 गुना करे 5y। और यहाँ पे उसी तरह 13 26 का फिर एलसीएम करेंगे तो कितना जाएगा, 26 से आएगा। ठीक है, और 13 के पारा में 26 कितना है 2 से 11 को गुना करिए 22x। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया प्लस फिर 26 के बाद में 26 से एक बार में 1 को 21 से गुना करें तो 21y, और ये दोनों का कितना आया 7/32। देखिए 26 से 26 काट दीजिए तो यहाँ पे रह जाएगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 4x प्लस 5y बटे 22x प्लस 21y। देखिए इसका पहले एलसीएम निकालें तो ये आया। ठीक है, फिर इसका नीचे वाला एलसीएम निकालें तो ये आया। इसका 26 को काट दिया, बच गया क्या, ऊपर वाला 4x प्लस 5y और नीचे में 22x प्लस 21y बराबर 7/32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो चलिए 7 22x प्लस 21y बराबर यहाँ चल जाएगा 32 4x प्लस 5y। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 7 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 107 दूनी 14 के 4 हाथ में 7 दूनी 14 15 154। ठीक है, 154x माइनस 147y बराबर इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 4 3 12 यानी 128x फिर प्लस 5 दूनी 10 और 5 15 यानी 160y। अब यहाँ पे x का वैल्यू एक जगह और y का वैल्यू एक जगह, तो 54x यहाँ है 154x माइनस 128x बराबर, अब 14 को लाइए 160y माइनस 147y। ठीक है, x को x की जगह पे लेकर आया, y को y की जगह कर दिए चेंज। अब 154y में से 128y को घटाइए तो आएगा 26x और 160 में से 147 घटाइए तो 13y। ठीक है, अब देखिए ये x पहले लिख देंगे और ये x इधर y इधर
क्या है, गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा और 13 लिखेंगे, ठीक है 13, और ये गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो x बटे y बराबर 1/2, यानी x अनुपात y बराबर 1/2, यही आंसर है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।